हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 3 पर्यावरण अध्ययन की वर्कशीट हल करेंगे। सप्ताह 28 पाठ 22 दायां बायां। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर केवल एक वाक्य में दें। तो यहाँ पर आपको प्रश्नों के उत्तर को एक वाक्य में लिखना है। पहला प्रश्न है, लेखन के लिए आप किस हाथ का उपयोग करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको लिखना है कि लेखन के लिए आप किस हाथ का प्रयोग करते हैं। आपकी सुविधा के लिए जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मैं दाएं हाथ का उपयोग लेखन के लिए करता हूँ। बच्चों मैं दाएं हाथ का प्रयोग करता हूँ तो मैंने दाएं हाथ लिखा है। अगर आप बाएं हाथ का प्रयोग करते हैं तो आप यहाँ बाएं हाथ भी लिख सकते हैं। प्रश्न 2 करते हैं, नक्शे से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे। नक्शे से हम किसी भी स्थान विशेष के बारे में जानकारी को कागज या किसी अन्य सतह पर दर्शा सकते हैं। प्रश्न 3, सीमा चिन्ह लैंडमार्क क्या होता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे। लैंडमार्क एक पहचान योग्य प्राकृतिक या मानव निर्मित स्थान होता है जो कि अक्सर सभी के द्वारा पहचाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, उपयुक्त शब्दों के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर कुछ संकेत दिए गए हैं, बाएं, पूर्व, केंद्र, दाएं, पश्चिम। आपको खाली स्थान में इनमें से सही शब्द को छांटकर लिखना है। क करते हैं, सूर्य डैश दिशा से उगता है। तो यहाँ लिखेंगे पूर्व। ख, सूर्य डैश दिशा में छिपता है। तो यहाँ लिखेंगे पश्चिम। ग, आमतौर पर छाती के डैश पक्ष में हृदय होता है। तो यहाँ लिखेंगे बाएं। बाएं होता है लेफ्ट, और हृदय को हार्ट कहते हैं, दिल कहते हैं। घ, यदि हम उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़े हैं तो हमारे डैश हाथ और पूर्व दिशा होगी। तो यहाँ लिखेंगे दाएं। यदि हम उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़े हैं तो हमारे दाएं अर्थात राइट हैंड साइड पूर्व दिशा होगी, दाएं हाथ और पूर्व दिशा होगी। च, मेरी माँ अपनी भौहों के डैश में अपनी बिंदी लगाती है। तो यहाँ लिखेंगे केंद्र। मेरी माँ अपनी भौहों के केंद्र में अपनी बिंदी लगाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, नीचे दिए गए ट्रैफिक संकेतों को ध्यानपूर्वक देखें तथा दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। बच्चों आप देख सकते हैं कि आपकी वर्कशीट में कुछ ट्रैफिक संकेत, ट्रैफिक सिग्नल्स दिए गए हैं। आपको इन संकेतों को ध्यानपूर्वक देखना है और उसके बाद नीचे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला चिन्ह है नो पार्किंग का, दूसरा चिन्ह है नो स्मोकिंग का, तीसरा संकेत है यू टर्न का, चौथा संकेत है नो एंट्री का, पांचवा है लेफ्ट टर्न और छठा है स्टॉप। चलिए अब नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। क, नो पार्किंग के प्रतीक का आशय है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि नो पार्किंग का क्या मतलब होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे यहाँ वाहन ना खड़ा करें। नो पार्किंग का मतलब होता है कि यहाँ वाहन ना खड़ा करें। ख, धूम्रपान निषेध नो स्मोकिंग के प्रतीक का आशय है। तो यहाँ लिखेंगे धूम्रपान करना मना है, अर्थात बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू इत्यादि का सेवन करना मना है। ग, कोई प्रवेश नहीं के प्रतीक का आशय है। तो यहाँ लिखेंगे जाने के लिए मनाही है। जहाँ पर भी नो एंट्री लिखा होता है तो वहाँ जाने के लिए मनाही होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड, रुको स्टॉप के प्रतीक का आशय है। तो यहाँ लिखेंगे ठहरिए। तो स्टॉप के प्रतीक का आशय है ठहरिए। इसका मतलब होता है कि आपको रुकना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, अपने बाएं हाथ को कागज पर रखें और अपने दाएं हाथ की मदद से अपनी हथेली और उंगली का आकार बनाएं। तो आप अपने बाएं हाथ को, लेफ्ट हैंड को कागज पर रखेंगे और अपने दाएं हाथ राइट हैंड से हथेली और उंगलियों का आकार बनाएंगे। तो
तो आप एक पेन लेंगे और उंगली और हथेलियों का आकार कागज़ पर बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों यहाँ ये जगह दी हुई है जहाँ पर आपको अपने हाथ की उंगली और हथेली का आकार बनाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल सप्ताह 28 यात्रा हेतु ध्यान देने योग्य बातें। हम सभी को यात्रा करना पसंद है, चाहे वह किसी काम के लिए हो या मनोरंजन के लिए। हमें सुरक्षित और आरामदायक यात्रा के लिए यात्रा संबंधी ध्यान देने योग्य बातों के विषय में पता होना चाहिए। कुछ जानकारियों का समूह होता है जो हमें किसी भी यात्रा के लिए योजना बनाने और लागू करने में सहायक होता है। यह अत्यंत उपयोगी कौशल है जिसे सीखने की आवश्यकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके जीवन कौशल की वर्कशीट में कुछ गतिविधियां दी गई हैं, जिसमें प्रश्न 1, स्कूल पिकनिक पर जाने से पहले आपके द्वारा क्या तैयारी योजना बनाई जाती है। तो बच्चों यहाँ आप लिखेंगे कि स्कूल की पिकनिक पर जाने से पहले आप क्या योजना या तैयारी करते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। पहला, अभिभावकों से पिकनिक पर जाने के लिए अनुमति लेना। दूसरा, खाने पीने के लिए क्या क्या चीज़ें ले जानी हैं। तीसरा, पिकनिक पर जाने से एक दिन पहले सारी तैयारी कर लेना। चौथा, समय पर विद्यालय पहुंचना व अनुशासन में रहना। पांचवा, माता पिता व शिक्षक शिक्षिकाओं की बातों का पालन करना। बच्चों आप इन बातों के अलावा भी अन्य बातें लिख सकते हैं जो कि आपको लगता हो कि स्कूल पिकनिक पर जाने से पहले आप उसकी तैयारी या योजना बनाते हैं। प्रश्न 2 करते हैं। जब आप बाहर जाते हैं तो आजकल मास्क पहनना ज़रूरी है, क्या आप इस नियम का पालन करते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे, हाँ मैं इस नियम का पालन करता हूँ और सभी को इस नियम का पालन करने के लिए कहता भी हूँ ताकि कोरोना महामारी से बचा जा सके। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।